अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी सुनो के आज के एपिसोड में। मैं आपको राजा विक्रम और बैताल की कहानियां सुना रहा हूं। राजा विक्रम और बैताल की कहानियों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। राजा विक्रम पीपल के पेड़ तक पहुंचे। उन्होंने उल्टी लटकी हुई लाश को नीचे उतारा, उसे कंधे पर रखा और अपने गंतव्य की ओर चल दिए। रास्ते में बैताल ने उन्हें दूसरी कहानी सुनानी शुरू की। एक राज्य में चंद्रलेखा नाम की एक सुंदर और गुणी राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक थी। कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन वह हर प्रस्ताव को ठुकरा देती थी। यह देख उसकी माँ को चिंता होने लगी। एक दिन रानी ने चंद्रलेखा से पूछा, तुम हर विवाह प्रस्ताव को ठुकरा क्यों देती हो? क्या तुम्हें कोई भी योग्य नहीं लगता? चंद्रलेखा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे ऐसा वर चाहिए जो बलशाली, प्रतिभाशाली और मेरी तरह बुद्धिमान हो। यह सुनकर उसकी मां ने कहा, तो फिर तुम्हें खुद ऐसा वर चुनना चाहिए जो इस सभी योग्यताओं पर खरा उतरे। कुछ दिनों बाद 3 राजकुमार चंद्रलेखा से विवाह प्रस्ताव लेकर आए। पहला राजकुमार वीरेंद्र था। उसने गर्व से कहा, मैं भविष्यवाणी करने में माहिर हूं, मेरी बातें कभी गलत नहीं होती। दूसरा राजकुमार उदयवीर था। उसने कहा, मेरे पास एक जादुई रथ है जो धरती पर चलने के साथ साथ आसमान में उड़ सकता है। तीसरा राजकुमार धनंजय था। उसने बताया, मैं अद्वितीय योद्धा हूं, कोई भी योद्धा मेरी तलवार का सामना नहीं कर सकता। राजकुमारी ने तीनों को महल में मेहमान के तौर पर ठहरने की अनुमति दी। कुछ समय बाद महल में हड़कंप मच गया। राजकुमारी चंद्रलेखा अचानक गायब हो गई। रानी का दिल घबरा उठा। उन्होंने तुरंत वीरेंद्र को बुलवाया। उससे अपनी भविष्यवाणी से राजकुमारी का पता लगाने को कहा। वीरेंद्र ने कागज पर कुछ अंक लिखे और ध्यान लगाकर बोला, राजकुमारी को एक राक्षस उठाकर ले गया है। वह उसे अपने महल में बंदी बनाकर रखना चाहता है और उससे विवाह करना चाहता है। यह सुनकर रानी ने उदयवीर और धनंजय को भी बुलाया। उन्होंने तीनों राजकुमारों से कहा, आप मेरी बेटी को राक्षस के चंगुल से बचाने में मेरी मदद करें। तीनों राजकुमार तुरंत तैयार हो गए। वीरेंद्र ने राक्षस के महल तक का नक्शा तैयार किया। उदयवीर अपने जादुई रथ पर तीनों को लेकर राक्षस की गुफा की ओर चल पड़ा। धनंजय ने अपनी तलवार संभाल ली। राक्षस की गुफा पर पहुंचते ही वह तीनों पर हमला करने के लिए बाहर आ गया। धनंजय ने राक्षस का सामना किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तलवारें टकराई और धरती कांप उठी। आखिरकार धनंजय ने राक्षस का सिर अपनी तलवार से काट दिया। राक्षस के गिरते ही चंद्रलेखा आजाद हो गई। तीनों राजकुमार चंद्रलेखा को उसके महल वापस ले आए। रानी ने उनकी बहादुरी के लिए आभार व्यक्त किया, लेकिन अब सवाल था कि चंद्रलेखा किससे विवाह करेगी। तीनों राजकुमार अपने अपने योगदान की बात करने लगे। वीरेंद्र ने कहा, मेरी भविष्यवाणी के बिना राक्षस का पता नहीं चलता। उदयवीर बोला, मेरे रथ के बिना गुफा तक पहुंचना असंभव था। धनंजय ने कहा, यदि मैंने राक्षस को ना मारा होता तो चंद्रलेखा को बचाना संभव नहीं था। बैताल ने विक्रम से पूछा, राजन, अब तुम बताओ, राजकुमारी के लिए सबसे योग्य वर कौन है? अगर तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रम ने कुछ देर सोचा और बोले, तीनों का योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम जीत धनंजय की तलवार से हुई। यदि उसने राक्षस को ना मारा होता तो चंद्रलेखा को बचाना असंभव था, इसलिए धनंजय सबसे योग्य वर है। बैताल ने हंसते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया राजन, लेकिन मेरी चेतावनी के बावजूद तुमने बोला, अब मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूं। यह कहकर बैताल उड़ गया। विक्रमादित्य अपनी तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। उन्होंने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर बैताल को तांत्रिक के पास पहुंचाकर रहेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।